पर रोक और पाकिस्तान की उग्र भाषा ने खतरे की घंटी बजा दी है। इन सब के बीच गृह मंत्रालय यानी कि MHA ने बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये है कि 7 मई यानी बुधवार को पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल होगा। हर राज्य, हर शहर, हर स्कूल, हर दफ्तर, सबको इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लेना होगा। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि आने वाले खतरे के लिए एक पुख्ता तैयारी है। आइए आपको इस वीडियो के ज़रिए बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं कि मॉक ड्रिल आखिर है क्या, मकसद क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताते हैं। महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले जानिए मॉक ड्रिल क्या होता है। मॉक ड्रिल महज एक एक्सरसाइज भर नहीं है, यह आपात स्थिति में नागरिकों को सुरक्षित रखने का तरीका बताती है। कैसे एक नागरिक मुश्किल हालात में अपना ही नहीं दूसरों का भी मददगार बन सकता है। जंग या फिर आपदा जैसे हालात से निकालने में ये ड्रिल अहम रोल निभा सकती है। यह एक ज़रूरी अभ्यास है जिसे सभी को गंभीरता से लेना चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो कई यूरोपीय देशों में इस तरह के मॉक ड्रिल होते हैं। जहां भी युद्ध जैसे हालात बनते हैं वहां की सरकार नागरिकों को बचाव के तरीके सिखाती है। देखिए, 7 मई को देश के 244 जिलों में एक समन्वित मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य है युद्ध जैसी आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रशासनिक तंत्र की तत्परता को परखना है। भारत की आखिरी बार इस तरह का नागरिक सुरक्षा अभ्यास 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान हुआ था। इस समय देश ने अपने नागरिकों को संभावित हवाई हमलों से सुरक्षित रखने के लिए रणनीतिक तैयारियां की थीं। अब लगभग 50 साल के बाद फिर से एक संगठित मॉक ड्रिल की योजना बताती है कि सरकार इस बार किसी भी अप्रत्याशित खतरे को हल्के में नहीं ले रही है। इसके अलावा दुनिया भर में भी ऐसे अभ्यासों का इतिहास रहा है। मॉक ड्रिल का मकसद क्या होता है? आपदा के समय की त्वरित प्रतिक्रिया क्या होती है, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स हम आपको बताएंगे। भूकंप, आग या किसी आपात स्थिति में तुरंत क्या करना है ये जानना और अभ्यास करना जरूरी है। जागरूकता फैलाना, आम जनता, कर्मचारी, छात्र या स्थानीय नागरिकों को यह बताना कि आपदा के समय घबराएं नहीं बल्कि समझदारी से काम लें। मॉक ड्रिल के जरिए ये परख जाता है कि स्कूल, ऑफिस, अस्पताल, बाजार जैसी जगहों की इमारतें, एग्जिट रूट, अलर्ट सिस्टम और अलार्म सही काम कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस, NDRF यानी कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स आदि की प्रतिक्रिया, समय और समन्वय की जांच की जाती है और फिर मॉक ड्रिल के बाद रिपोर्ट बनाई जाती है कि कहां गलती हुई और आगे क्या सुधार किए जा सकते हैं। अब बताते हैं मॉक ड्रिल में क्या क्या होता है। मॉक ड्रिल शुरू होने से पहले सायरन का यह घोषणा होती है कि यह एक अभ्यास है। कई बार यह बिना बताए भी किया जाता है ताकि वास्तविक स्थिति का अनुभव हो। मॉक ड्रिल में सभी लोगों को निर्देशित तरीके से बाहर निकाला जाता है। सीढ़ियों से नीचे उतरना, लिफ्ट का प्रयोग ना करना, सुरक्षित पंक्ति में रहना सिखाया जाता है। साथ ही खुले मैदान, सेफ जोन या निर्धारित असेंबली पॉइंट पर पहुंचना। इसके बाद कितने मिनट में जगह खाली कराई गई, राहत टीम कितनी जल्दी पहुंची, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर सभी टीमों के साथ बैठक करके मॉक ड्रिल की समीक्षा की जाती है, जिसके बाद सुझाव और सुधार पर चर्चा होती है। यानी देश अब तैयार हो रहा है, सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए। 7 मई को देश के कोने कोने में यही संदेश गूंजेगा, सिर्फ जवान ही नहीं, अब हर हिंदुस्तानी है सुरक्षा की पहली कतार में।